हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ पहुँच गई हूँ, तुम नहीं दिख रहे मुझे। थोड़ा सा और आ गया हो। ये ब्लैक कलर की हैरियर तुमको दिख रही है? हाँ दिख रही, मैं उसके सामने ही तो खड़ी हूँ। बस मैं आ गया। अरे आ गई तुम इस गाड़ी के नीचे क्या कर रहे थे? अरे तुम इतना चौक क्यों रही हो? मैं तो यहाँ कार रिपेयर कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं चौंक रही हूँ, मुझे क्या करना है यार, तुम कार रिपेयर करो, ये तुम्हारा काम है। और वैसे भी कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है। अब तुम अगर ये काम कर रहे हो तो अपना घर पालने के लिए तो कर रहे होगे ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक मैकेनिक वाला हूँ? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अगर तुम्हारा ये काम है तो मैं तुम्हारे इस काम की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें अभी पता चला है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, ये जानते हुए भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? अरे ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और तुमको मैंने कहा ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। और तुम जब इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हो तो मैं कैसे तुमसे नाराज़ हो सकती हूँ? अरे मैकेनिक तो छोटा ही होता है ना, क्योंकि वो अपना एक 5-10 हज़ार रुपये कमाता है। तुम ये जानते हुए मुझे एक्सेप्ट कर रही हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है? सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बाबा, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे सच्चाई बताई अपनी, कि तुम एक मैकेनिक हो। तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, वरना तुम्हारी जगह का कोई और होता ना तो शायद मुझसे छुपाता कि वो एक मैकेनिक है। वो मुझे बड़ा चढ़ा के बताता कि कोई वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है या कोई बिजनेसमैन है। लेकिन तुम्हारी ना सच्चाई देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे लड़के से प्यार किया है जो मेरे साथ बहुत ईमानदारी दिखा रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुम ये जानते हुए मुझे एक्सेप्ट कर रही हो कि मैं एक मैकेनिक वाला हूँ, वरना लोग तो लोगों के काम से जज करते हैं। हाँ भाई, गाड़ी सर्विसिंग हो गई? अरे सर बस कर ही रहा हूँ। अबे पागल वागल बना रखा है क्या? पिछले 10 घंटे से यही बोल रहा है कर रहा हूँ। अबे तुझसे मैंने बोला ना मुझे 2 बजे मीटिंग में जाना है, तो तुझे समझ में नहीं आती मेरी बात? अरे सर बस 10 मिनट लग रहा है, मैं आपकी कार ठीक करके दे रहा अबे हूँ। पिछले 5 घंटे से तो यही बोल रहा है, 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, यहाँ खड़े होकर लड़की से बात कर रहा है। सर मुझे बस 10 मिनट आप दे दीजिए, भरोसा रखिए हम पे। अबे तेरे पे भरोसा करके ना मैंने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। 2 बजे मीटिंग में जाना है, 1 बजने वाला है। सर इसका ब्रेक में भी कुछ प्रॉब्लम था ना। अबे ये मेरे नाटक मत बता, जल्दी से गाड़ी सर्विसिंग कर। सर 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप बस 10 मिनट वेट करिए, मैं यूँ ठीक करके दे दूंगा आपको। चल भाई जल्दी ठीक कर। ठीक है सर, आप थोड़ा सा वेट करिए। और सृष्टि तुम थोड़ा साइड में खड़े जाओ, मैं कार ठीक लेता हूँ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम गाड़ी से ही कर लो, मैं यहीं खड़ी हूँ। ठीक। एक्सक्यूज मी, आप भी गाड़ी सर्विसिंग कराने आई हैं क्या? जी नहीं, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? ये जो आपकी गाड़ी सीख कर रहा है। What? ये तेरा बॉयफ्रेंड है? एक मैकेनिक? अरे आप इतनी खूबसूरत हैं और इसको देखिए एक मैकेनिक है, और आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हुई हैं? आपको तो ऐसा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए ना जो आपको घुमाए फिराए और अय्यासी कराए। इसके चक्कर में कितना ही कमा लेता होगा दिन का, 200 300 400 बस। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मेरा बॉयफ्रेंड जैसा भी है मुझे पसंद है, और आप जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इसके साथ जमेंगी भी तो नहीं, आप तो मेरे साथ जमेंगी। ये गाड़ी देख रही है ना, ये गाड़ी भी मेरी है। तो इतना पैसा ना मेरे पास कि आप ना दिन रात खर्च करेंगे ना तब भी ख़त्म नहीं होगा। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे कोई मतलब नहीं है आपके पास क्या है क्या नहीं है, और मुझे ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे लिए ना मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अरे ये बॉयफ्रेंड के नाम पे ना कलंक है। मेरी बात मानो, आप मेरे साथ रहो। लिसन मिस्टर, ज़्यादा ना दिमाग ना खराब हो तुम्हारे। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अगर एक शब्द और भी कहा ना गलत, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही है जो मैं इसको इतना बोल रहा हूँ। अरे ये मैकेनिक है और आप इतनी खूबसूरत लड़की हैं, इसके चक्कर में कहाँ पड़ी हुई हैं? आप ये छोड़िए, आप मेरे साथ रहिए। आप जो बोलेंगे मैं आपको वो लेके दूंगा। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैंने बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। साहब हो गई आपकी कार ठीक? हो गई? कितना हुआ? साहब 500 रुपये हुए। ले पकड़। क्या और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? ले 200 रुपये अलग से। ये क्यों साहब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आने वाले समय में ना तुम्हें दोनों को होगी। तो इसको हटा ले। ठीक है, अभी हटाता हूँ मैं। चलो सृष्टि, चलो मैं अभी रख के आता हूँ। रवि,
अरे सृष्टि, तुम यहाँ? हाँ, मुझे ना तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलने आ जाऊँ। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। सच बताओ, लग तो रहा है कोई बात है। क्या बताऊँ रवि यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी की ना तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि अर्जेंट में उनको 1 लाख रुपए चाहिए। 90,000 तो मैंने जोड़ लिए हैं, पर 10,000 रुपये नहीं जमा कर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से लाऊँ। सृष्टि, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं यार एक मैकेनिक की जॉब करता हूँ। 8-10 हज़ार रुपये मेरी सैलरी ही है, तो मैं यार कहाँ से उतना अरेंज कर पाऊँगा। मैं तुमसे कह भी नहीं रही हूँ, तुम परेशान मत हो। आई नो तुम मैकेनिक हो, तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से अरेंज करके दूँ उनको। सृष्टि, मेरे पास तो यार 8-10 हज़ार, लेकिन हाँ यही करीब अभी कुछ कार रिपेयर किया था, यही करीब 1-2 हज़ार रुपये है। नहीं रवि, ये तुम अपने पास रखो। सृष्टि, रख लो कम से कम। नहीं। यार 10,000 रुपये तो नहीं यार, 3,000 रुपये, 3,000 की तो मदद मैं कर ही सकता हूँ, ये रख लो। यार तुम भी कितनी मेहनत करके कमा रहे हो। अब मैं तुमसे अगर इस तरीके से बातें करूंगी या मांगूंगी, अच्छा नहीं अरे लगेगा कोई ना बात यार। नहीं सृष्टि, मेरे से जितना हो पाया मैं तो उतना हेल्प तुम्हारी करता ही हूँ। रवि, मैं ना एक बात सोच रही हूँ कि हाँ? तुम तो ये मैकेनिक की जॉब कर ही रहे हो, हाँ, क्यों ना मैं भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ, कहीं जॉब कर लूँ। हाँ सृष्टि, ये बात भी सही है यार। तुम भी जॉब करोगी, फिर हम भी कुछ पैसे कमाएंगे, तुम भी कुछ पैसे कमाओगी। हाँ। फिर दोनों आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। एक काम करती हूँ ना, मैं इंटरव्यू देने के लिए ना लोगों से बात करती हूँ, जहाँ पे भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी ना, हाँ। मैं वहाँ जाके एक बार जॉब पे इंटरव्यू दे के आती हूँ ना। हाँ, तुम भी इंटरव्यू दे लो, और मैं भी यार देख रहा हूँ कि अपना खुद का गैरेज कहीं पे लोन लेके खुद का गैरेज डाल दूंगा, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी हमको भी। ठीक है। और मेरे को भी यार कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा I दिक्कत know, हो जाता है। तुम्हारी ज़रूरतें होंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होंगी, फिर भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। जितना तुम्हारे पास है तुमने मेरी मदद करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच रवि। ठीक है, और भी पैसे चाहिए 1-2 हज़ार रुपये, तो मैं कोशिश करता हूँ। 1-2 कार और भी लगी हैं गैराज में, मैं उनको रिपेयर करके उनको नहीं पैसे दे रवि, दूंगा। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए ना। ठीक है, ओके देखती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। क्यों मैडम, पैदल चलने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है क्या आपको? तुम्हें क्या करना है? मैं पैदल चलूँ, मैं किसी के साथ जाऊँ, तुम्हें क्या करना है उस चीज़ से? अरे यार ये बताओ, इतना अच्छा फिगर ले रखी हो, इतनी हॉट दिखती हो, उस मैकेनिक के चक्कर में कहाँ पड़ी हुई हो? देख लो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड की इतनी औकात नहीं है ना कि तुमको कहीं गाड़ी से घुमा पाए, तुम्हें पैदल छोड़ दिया। अरे ओए मिस्टर, अपने लिमिट में रहो। तुमसे मैंने 1000 बार बोला है कि मेरे बारे में या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, फिर भी तुम चले आओ मुंह उठा के बकवास करने। अरे ओ सुनो, तुम जो बोलोगे ना मैं तुमको वो लेके दूंगा, जहाँ बोलोगे ना वहाँ घुमाऊंगा, और जितने पैसे बोलोगे ना उतना खर्चा करूंगा। पर उसको ना छोड़ो, उसको छोड़ के ना मेरे पास आओ। गाड़ी देख रही हो ना, कम से कम 26 लाख रुपए की गाड़ी है। और हाँ, रह गई वो 2 करोड़ का तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैकेनिक, अबे यार उससे ज़्यादा ना मेरे घर में नौकर काम करते हैं, उसको छोड़ो, मेरे साथ चलो। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि भाई मुझे तुम में या तुम्हारी इस लग्जरी गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मुझे अपनी गाड़ी के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने रुतबे के बारे में क्यों बताते रहते हो? भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं पैदल चलना प्रेफर करूंगी, पर मैं तुम्हारे साथ जाना प्रेफर नहीं करूंगी। पता नहीं तुम कैसी लड़की हो, आजकल लड़कियों को ना पैसे वाले लड़के चाहिए होते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ होती है वो चाहिए होते हैं। तुम तो वो मस्त मैकेनिक हो जो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि तुमको पैसे भी दे पाए, तुम्हें एक गाड़ी से घुमा पाए, कहीं टूर करा पाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी क्यों जवानी बेकार कर रही हो उसके साथ? एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो, कोई भी कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें लाइफ में। जितने पैसे बोलोगे ना उतने पैसे देंगे, और तुम्हारे साथ साथ ना तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे मुझसे। अरे तुम्हारी जो दिमाग है ना ये घर चढ़ने चला गया तुम्हारा। तुम एक काम करो, अपने बॉयफ्रेंड को ना बोल दो किसी और से प्यार करती हूँ, बात खत्म, सिंपल सा। ओ हेलो, तुम ना अपनी लिमिट से बहुत बाहर जा रहे हो। तुम्हें ना मैं बोल रही हूँ कि मेरे से फालतू की बहस मत करो, और ना ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, और मुझे अपना अच्छा बुरा सब पता है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हेलो सुनो, एक चीज बताओ ना,
वो तो तुम मुझे पसंद आ गई इसकी वजह से, वरना ना मेरे पास लड़कियों की लाइन लगी हुई है। लड़कियां ना मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, इतना पैसा है मेरे पास। और तुमको मैंने भाव क्या दे दिया, तुम तो मेरे सर पे चढ़ रही हो। तुम ना अपनी जिंदगी ना नरक में जियोगे, जैसे अभी जी रही हो ना, ऐसे पैदल जा रही हो ना। एक मिनट, मैं चाहे नरक में जीऊँ चाहे मैं जैसे जीऊँ, मैं अपनी लाइफ के साथ खुश हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी खुश हूँ। और दोबारा मुझे अगर अपनी शक्ल दिखाई या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? नाउ गेट लॉस्ट। चल ठीक है, जा। नहीं, क्या समझते हैं लोग अपने आप को? मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। एक दिन जब ये पछताएगी ना, तब इसे समझ में आएगा उस मैकेनिक के चक्कर में पड़ी हुई है। अरे मेरे पास इतना पैसा है ना, मैं अगर दिन रात खत्म करूँ ना, वो खत्म नहीं होगा। पर इस लड़की को मैंने भाव दे दिया ना, मैंने गलती कर दी। एक दिन ना ये खुद ही पछताएगी, तब इसको समझ में आएगा कि मैं क्या था और ये क्या है। गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। एक्चुअली सर, मुझे ना इस जॉब की बहुत नीड है। मेरी ना फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब है और इसी वजह से ना मुझे यहाँ जॉब के लिए आना पड़ा। वरना सर मैं जॉब करना नहीं चाहती थी, ना ही मेरा मन था ये जॉब करने का, बट सिचुएशन ही ऐसी आ गई मेरे सामने कि मुझे जॉब करनी पड़ रही है। सर प्लीज़ सर, मुझे ये जॉब की बहुत ज़रूरत है। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मैकेनिक थे ना? ये मेरा ही ऑफिस है। क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? पर तुम तो उस दिन वहाँ पे मैकेनिक के काम कर रहे थे, वो क्या था फिर? वो तो मैं तुम्हें जज करने के लिए कर रहा था। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरा हैसियत देख के, मेरा बैंक बैलेंस देख के मुझसे प्यार करे। तो तुम मुझे जज करने के लिए ये सब करने पे उतर आए? तुम एक मामूली से मैकेनिक बन के घूम रहे थे? हाँ, ये सब तो प्लानिंग थी तुम्हें जज करने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मेरे बैंक बैलेंस ये सब हैसियत देख के, या फिर कोई ऐसा लड़का तुम्हारी लाइफ में आए जो तुम्हें उसकी हैसियत देख के उससे प्यार हो जाए। तो क्या पता लगा तुम्हें फिर इससे ये सब करके? मुझे यही पता लगा कि तुम सब में पास हो गई हो। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैं सब में पास हो गई हूँ। और वो साथ में जो तुम्हें लड़का परेशान कर रहा था, हाँ? वो कोई और नहीं था, वो मेरा दोस्त था, वो भी तुम्हारा दोस्त था? हाँ, वो भी मेरा दोस्त था। रुद्र भाई। जी सर। सॉरी मैम, वो सर ने जो बोला ना करने के लिए, मैंने वही किया। और सर ने मुझसे बोला कि जिससे वो प्यार करते हैं थोड़ा उसके रॉयल्टी टेस्ट अगर किया जाए, तो मैंने कहा सर ठीक है, जैसा आप बोले। तुम लोग तो कितने चालाक हो, मतलब मुझे इतना पागल बनाया। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मैकेनिक है, वो परेशान है, तो उसकी मदद करने के लिए मैं भी कोई जॉब कर लेती हूँ। नहीं मैम, वो सॉरी अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो, पर मेरा कोई हाथ रोल नहीं था। सर ने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोला, तो मैं वही कर रहा था। एक्टिंग कैसी लगी? रवि कभी नहीं सुधरोगे। एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इवन मैं डर गई जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा। मैंने कहा रवि यहाँ क्या कर रहा है? और मैम आपको पता है, सर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे बोलते थे कि अगर रुद्र सृष्टि अगर ऐसी निकली, तो मैं उनको हमेशा ये कहता था, सर ऐसी बात नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ लड़कियां अच्छी नहीं आएंगी। और मैम आप सर को मिल गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात। और अब तो आप दोनों लोग शादी करिए और खुशी खुशी से। और मैम आप लोग ना घूमने बहुत बढ़िया जगह जाइएगा, क्योंकि यहाँ लोकल में नहीं और बाहर मतलब मस्त। ऑफ कोर्स और हाँ, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी मैनेजर की पोस्ट खाली है। हाँ ऑफ कोर्स, अब मैं क्यों करूँगी जॉब? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड का इतना बड़ा ऑफिस है और मैं जॉब करूँगी? बिल्कुल नहीं। अब तो मैं ठाट से जीऊंगी। और सर आप लोग बात करिए, मैं। और हाँ रुद्र भाई, आपका भी प्रमोशन हो गया है। अरे सर थैंक यू मैम। ओके बाय। ठीक है सृष्टि। पहले तो पता है रवि, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं इसे इंटरव्यू देने जा तो रही हूँ, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्वालिफिकेशंस इतनी नहीं थी ना मेरे पास। बट तुम्हें यहाँ देख के ना सच में बहुत खुशी हो रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने ना इतना बड़ा ऑफिस खोल रखा, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो। अगर तुम मैकेनिक भी होते ना तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आज तुम इतने बड़े ऑफिस के मालिक भी हो ना तब भी मुझे यही तो मुझे देखना था। निकल गया भाई। अरे मैं चौंक नहीं रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम ये काम भी करते हो। वैसे भी इंसान अपना घर पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है, और तुम कुछ भी करो, कोई भी काम छोटा बड़ा। कैमरा एक्शन।
हाँ भाई, गाड़ी सर्विसिंग हो गई? अरे सर बस कर ही रहा हूँ। अबे पागल वागल बना रखा है क्या? पिछले 10 घंटे से यही बोल रहा है कर रहा हूँ। अबे तुझसे मैंने बोला ना मुझे 2 बजे मीटिंग में जाना है और तुझे समझ में नहीं आती मेरी बात? अरे सर बस 10 मिनट लग रहा है, मैं आपकी कार ठीक करके दे दे रहा अबे हूँ। पिछले 5 घंटे से तो यही बोल रहा है, 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, यहाँ खड़े होकर लड़की से बात कर रहा है। अरे सर मुझे बस 10 मिनट आप दे दीजिए, भरोसा रखिए हम पे। अबे तेरे पे भरोसा करके ना मैंने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। 2 बजे मीटिंग में जाना है, 1 बजने वाला है। सर इसका ब्रेक में भी तो कुछ प्रॉब्लम था ना। अबे ये मेरे नाटक मत बता, जल्दी से गाड़ी सर्विसिंग कर। सर 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप बस 10 मिनट वेट करिए, मैं यूँ ठीक करके दे दूंगा आपको। चल भाई जल्दी ठीक कर। ठीक है सर, आप थोड़ा सा वेट करिए। और सृष्टि तुम थोड़ा सा इधर छाँव में आ जाओ, तब तक मैं रिपेयर कर रहा हूँ। अबे बात करना बाद में, चल पहले गाड़ी सर्विसिंग कर। ठीक है साहब। नीचे देखोगे रूट में देखोगे, रोल कैमरा एक्शन। इंसर्ट टाइप का फील होगा। ठीक है, साला क्या समस्या हो गई यार। रुक जाओ। नीचे पकड़ो कैमरा, गिम्बल 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 नीचे पकड़ो, बहुत ऊपर पकड़ो गिम्बल। रोल कैमरा एक्शन। एक्सक्यूज मी, आप भी गाड़ी सर्विसिंग कराने आई हैं क्या? जी नहीं, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? ये जो आपकी गाड़ी सीख कर रहा है। What? ये। ये तेरा बॉयफ्रेंड है? एक मैकेनिक? हम्म। अरे आप इतनी खूबसूरत हैं और इसको देखिए एक मैकेनिक है, और आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हुई हैं? आपको तो ऐसा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए ना जो आपको घुमाए फिराए और अय्यासी कराए। इसके चक्कर में कितना ही कमा लेता होगा दिन का, 200 300 400 बस। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मेरा बॉयफ्रेंड जैसा भी है मुझे पसंद है, और आप जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इसके साथ जमेंगी भी तो नहीं, आप तो मेरे साथ जमेंगी। ये गाड़ी देख रही ना, ये गाड़ी भी मेरी है, और इतना पैसा ना मेरे पास कि आप ना दिन रात खर्च करेंगे ना तब भी ख़त्म नहीं होगा। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे कोई मतलब नहीं है आपके पास क्या है क्या नहीं है, और मुझे ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे लिए ना मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अरे ये बॉयफ्रेंड के नाम पे ना कलंक है। मेरी बात मानो, आप मेरे साथ रहो। लिसन मिस्टर, ज़्यादा ना दिमाग ना खराब हो तुम्हारे। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अगर एक शब्द और भी कहा ना गलत, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही है जो मैं इसको इतना बोल रहा हूँ। अरे ये मैकेनिक है और आप इतनी खूबसूरत लड़की हैं, इसके चक्कर में कहाँ पड़ी हुई हैं? आप ये छोड़िए, आप मेरे साथ रहिए। आप जो बोलेंगे मैं आपको वो लेके दूंगा। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैंने बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। साहब हो गई आपकी कार ठीक? हो गई? कितना हुआ? साहब 500 रुपये हुए। ले पकड़। क्या और हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? ले 200 रुपये अलग से। ये क्यों साहब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आने वाले समय में ना तुम्हें दोनों को होगी। तो इसको हटा ले। ठीक है साहब, अभी हटाता हूँ मैं। चलो सृष्टि, चलो मैं अभी रख के आता हूँ। रोल कैमरा एक्शन। और ये सब तो मैं तुम्हें जज करने के लिए कर रहा था। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरा हैसियत देख के, मेरा बैंक बैलेंस देख के मुझसे प्यार करे। तो तुम मुझे जज करने एक्शन। पार्ट 1 पास। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। एक्चुअली सर मुझे ना इस जॉब की बहुत नीड है। मेरी ना फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब है, और इसी वजह से ना मुझे यहाँ जॉब के लिए आना पड़ा। वरना सर मैं जॉब करना नहीं चाहती थी, ना ही मेरा मन था ये जॉब करने का, बट सिचुएशन ही ऐसी आ गई मेरे सामने कि मुझे जॉब करनी पड़ रही है। सर प्लीज़ सर, मुझे ये जॉब की बहुत ज़रूरत है। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मैकेनिक थे ना? ये मेरा ही ऑफिस है। क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? पर तुम तो उस दिन वहाँ पे मैकेनिक के काम कर रहे थे, वो क्या था फिर? वो तो मैं तुम्हें जज करने के लिए कर रहा था। इससे तो जज प्लानिंग थी। करने के लिए कर रहा था? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो सृष्टि, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरा बैंक बैलेंस देख के, मेरी हैसियत देख के मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन तुम मेरी लाइफ में आई। मैं तुम्हें ये नहीं अरे मैं यहाँ कार रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें ना चौक क्यों रही हो तुम? नहीं, मैं नहीं चौंक रही हूँ। मुझे क्या करना है यार? तुम कार रिपेयर करो, ये तुम्हारा काम है। और वैसे भी कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है।
अब तुम अगर ये काम कर रहे हो तो अपना घर पालने के लिए तो कर रहे होगे ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरीश भाई